क्यों लोग ये कहते हैं कि यूएस में खराब होगा तो हम लोग भी खराब होंगे? यूएस खराब हो रहा है और हम लोग भी खराब होंगे। ये बेसिकली एक मिथ है और हमेशा याद रखिए, मिथ कहीं ना कहीं मिथ्या होता है। ये एक ऐसा चीज है जो बाजार में फैलाया जाता है। अब सवाल आता है, चीज को थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। सवाल आता है कि यूएस में खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत हाई है। यूएस फेड को हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है और इस चक्कर में वहाँ पे रिसेशन आता है और ये रिसेशन ही पूरा दुनिया भर को इफेक्ट करता है, ऐसा लोगों का मानना है। क्यों ऐसा मानना है? क्योंकि देखिए, ग्लोबली 60 से 65% ग्लोबल करेंसी यूएस डॉलर में होता है। तो इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाना। मतलब बिजनेस के लिए जो पैसा, पूंजी का आवश्यकता होता है, उसको ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब सवाल है, इसी के साथ जोड़ के हमेशा ये देखा जाता है कि वहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है तो दुनिया भर में वो उन लोगों का रिसेशन संचालित हो जाएगा। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आप पिछले 40 साल का इतिहास उठा के अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यूएस में जब जब रिसेशन आया तब तब हम लोगों का मार्केट अच्छा परफॉर्म किया। तो आप कहेंगे कि ये जो इतना बेच के पैसा निकल के ले जा रहा है, इसका क्या? देखिए, चीज को थोड़ा डिटेल में और विश्लेषण करते हैं। आज 2022 में खड़ा होके आप लोगों को ना 2022 के तरह सोचना होगा। ये 14 साल पुराना भारत नहीं है। आज का भारत थोड़ा अलग ही रंग रूप में है। यहाँ पे वे लोग, हम लोगों का यहाँ से माल बेच के पैसा निकाल के ले जा रहा है। हम लोग बड़े ज़्यादा, गिरे कम। और वे लोग यहाँ पे जो माल बेच रहा है, उन लोगों को माल अपने दाम पे बिकने का मौका मिल रहा है। ये भी एक बड़ा बात है। और हम लोग इस मार्केट को अभी तक संभाल के रखे हैं। वही 130 करोड़ का आबादी, जो एक समय में इस देश का सबसे बड़ा लायबिलिटी हुआ करता था, आज वही आबादी इस देश का सबसे बड़ा एसेट के तौर पे उभर के आया है। ये नया भारत का पहचान है। और पैसा निकाल के क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे पैनिक रिडेम्पशन हो रहा है। तो इन लोगों को मजबूरी में यहाँ पे माल बेचना पड़ रहा है। और माल जो बिक रहा है अपने दाम पे बिक रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अनाप शनाप दाम पे माल बेच के निकल रहा है, भाग रहा है, जो 2020 में हुआ था। 2020 में भी तो बेच के ही निकल रहा था, फिर दोबारा घूम के आया क्यों? इसीलिए कह रहा हूँ, दोबारा घूम के आएगा। पैनिक सेलिंग एक बार थोड़ा ठंडा होने दीजिए, पैसा यहाँ पे ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है। 130 करोड़ का आबादी अपने आप एक विश्व है। ये 130 करोड़ का आबादी का जरूरत सिर्फ पूरा हो जाए तो यहाँ का कंपनी का कायाकल्प बदल जाता है। तो इसीलिए दिमाग में रखिए कि पैसा निकाल के लेके तो जा रहा है, घूम के पैसा यहाँ पे ही लाएगा। और जो बाजार को हम लोगों ने, मतलब मैं, आप, हम सब ने मिल के संभाल के रखे हैं, यहाँ से दोबारा जब खरीदने आएगा तो ये मार्केट कहाँ तक जाएगा? तब मैं कहूँगा अब की बार 19,000 पार। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये पैनिक सेलिंग में भरोसा मत खोइए, हौसला बना के रखिए। क्योंकि हमेशा बाजार में कुछ ना कुछ खराब चीज होता रहता है। 2018 का याद करिए, हम लोगों का रिसेशन था, आप लोग ले नहीं पाए थे।
2020 का याद करिए, बीमारी आया था, हम लोग ले नहीं पाए थे, और यहाँ पे वहाँ पे रिसेशन है, वो लोग बेच के निकल जा रहा है, हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। कोशिश करिए क्वालिटी के साथ रहने का, कोशिश करिए इस माहौल में अपना पोजीशन अच्छा बनाने का। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्योंकि मार्केट में अगर देखेंगे आप लोग पिछले 10 साल 20 साल का, हमेशा खराब ना खराब रहता ही है। 2 साल बाद किसी दूसरा खराब चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो खराब हमेशा मार्केट में रहता है। और अब हम लोग अगर खराब के अंदर ही घूमता रहे तो कभी मार्केट में सौदा नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, हौसला बना के रखिए। हौसला अगर बना रहा तो देर सवेर रोशनी आ ही जाएगा।